हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है, 14 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया। ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा था कि ये 20 गुना बच्चे लेंगे। कितने? 20 गुना। लेकिन इन्होंने लिए सिर्फ कितने हैं? 3,84,000। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये भी हुई है कि एक बच्चे का सिलेक्शन 3-3, 4-4 पोस्टों पर कर दिया गया है स्टेज 1 में। ठीक है। इससे क्या है, सेम बच्चे की काउंटिंग काफी बार हो गई है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी हुई है कि इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है वो पोस्ट वाइज निकाला है। तो किसी बोर्ड में 10 गुना बच्चे लिए, किसी में 15 गुना बच्चे लिए, किसी में 7 गुना बच्चे लिए, इसलिए भी ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है ना। तो जिसके चलते छात्र भड़क गए, क्यों कट ऑफ गई बहुत हाई। ठीक है ना। 83 87 लाने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सोचिए, 100 में से जो बच्चा 87 ला रहा है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या बीतती होगी, मतलब कहाँ जाए, ऐसा मन में ख्याल आता है। ठीक। तो बच्चों ने किया है आंदोलन, तो ये एक तरह से उनकी जीत है कि अब रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है कि अब वो एक हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे। ठीक है ना। जो जांच करेगी, जो स्टेज 1 का रिजल्ट आया है उसकी जांच करेगी, जो कि 14 से 15 जनवरी के बीच आया है। क्लियर है। और इस कमेटी में जो सदस्य हैं वो 5 सदस्य होंगे, जिनका नाम आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ये दीपक पीटर हो गए, राजीव गांधी हो गए, आदित्य कुमार, जगदीश अलगर, मुकेश गुप्ता। ठीक है ना। इन 5 लोगों की ये कमेटी बनाई गई है। अच्छा, इस कमेटी का काम क्या है? तो देखिए, इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो कमेटी है, मैं ऐसे जूम कर देता हूं आप देख पाए जिससे। देखिए, इस कमेटी का काम जो है, द कमेटी विल गो इनटू द फॉलोइंग इशू रेज्ड बाय कैंडिडेट एंड गिव रिकमेंडेशन। जो कैंडिडेट का, जो एस्पिरेंट का जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को सुनेगी, समझेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। द रिजल्ट ऑफ स्टेज 1 सीबीटी, आपको जो एनटीपीसी 2019 में भर्ती निकली थी, एंड द मेथोडोलॉजी, जिस मेथड को अपना के रिजल्ट बनाया गया है। ठीक है ना। यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेट सीबीटी विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग। मतलब क्या? जिनका रोल नंबर आ चुका है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं स्टेज 1 में, उनको कोई नुकसान ना हो, उनका रोल नंबर ना हटाया जाए, उनका नाम ना हटाया जाए। पर और कितनों को शामिल करना है, इस बात पर ये कमेटी जो है ध्यान रखेगी, जांच करेगी रिजल्ट का। अच्छा, अभी हाल ही में एक नोटिस आया था, तो बच्चों को लगा कि उनके आंदोलन की जीत हुई है, रेलवे ने उनकी बात सुन ली, पर ऐसा नहीं हुआ। रेलवे ने आग में और घी डाल दिया। कैसे? उन्होंने बोला कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है, जिसमें सिर्फ एक प्री होता था, एक स्टेज 1 का एग्जाम होता था और सीधा फिजिकल होता था, इसमें इन्होंने सीबीटी 2 और डाल दिया कि यानी कि हम तुम्हें जॉब तो देंगे ग्रुप डी की, लेकिन हम तुमसे स्ट्रगल करवाएंगे सिलेक्शन के लिए ऑफिसर लेवल का। तो आप देख सकते हैं, तो इसकी भी जांच होगी कि सीबीटी 2 ग्रुप डी में करवाना है या नहीं करवाना है, ये करवाना उचित है या अनुचित है, तो इसकी भी जांच करेगी। ठीक है। इसी कमेटी का ये काम होगा। द कैंडिडेट कैन लॉस देयर कंसर्न एंड सजेशन टू द कमेटी एट, इस ये जो लिंक दिया गया है ना, जितने भी कैंडिडेट है उन्हें जो भी अपने सजेशन देने हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो इस लिंक पर जाकर आप दे सकते हैं। तो देखिए, आपने लाखों करोड़ों की संख्या में ट्वीट किए, तो सजेशन भी करोड़ों की संख्या में आप दीजिए, ताकि इनको समझ में आए कि ये क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, ऑल चेयरपर्सन ऑफ आरआरबी हैव ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू रिसीव द ग्रीवेंस ऑफ कैंडिडेट थ्रू देयर एग्जिस्टिंग चैनल्स, कंपाइल दिस ग्रीवेंस एंड सेंड द सेम टू कमेटी। ठीक है ना। ये कमेटी को आप सजेशन दे सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, रिजल्ट ऐसा बनाया गया है, ऐसा बनाना चाहिए था, ये जो है वो न्याय कीजिए आप, ये आपके साथ अन्याय हुआ है, रिजल्ट को ठीक से फ्रेम नहीं किया गया है, तो आप ये सजेशन दे सकते हैं। ठीक। और देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट आर गिवन 3 वीक्स टाइम, यानी कि 16 फरवरी तक का टाइम दिया गया है कि आप अपने कंसर्न, अपने सजेशंस आरआरबी को बता सकते हैं। इस लिंक पे आपको जाके बताना है। अब तक आप ट्विटर हैंडल का यूज कर रहे थे, अब इन्होंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है, तो इस पे भर भर के आप सजेशन दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आप इस पे जाके बता सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, देखिए आगे क्या लिखा है, टू सबमिट देयर कंसर्न एंड कमेटी आफ्टर एग्जामिन दीज कंसर्न विल सबमिट देयर रिकमेंडेशन। अब देखो, कोई भी कमेटी होती है, फिर वो जांच करती है, फिर अपनी रिपोर्ट पेश करती है सरकार के सामने कि ये हुआ है, तो ये 4 मार्च को ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ठीक है। उसके बाद ही निर्णय होगा कि कब सीबीटी 2 कराना है, कितने बच्चे और सिलेक्ट किए गए हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है सीबीटी 1 में, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज, ग्रुप डी का दूसरा पेपर कराना है या नहीं कराना है, उस पर भी ये कमेटी अपना सजेशन देगी, यानी कि रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा मिनिस्ट्री की ओर से। ठीक है। अच्छा, तब तक के लिए क्या, जो 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में जो सीबीटी 2 एनटीपीसी का एग्जाम होना था, वो पोस्टपोन कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और जो 24 फरवरी से, देखिए इसमें लिखा है 23 फरवरी, लेकिन जो रिवाइज्ड अभी डेट साइन थी ग्रुप डी की, उसमें 24 फरवरी दिया था। तो 24 फरवरी से जो ग्रुप डी का जो सीबीटी 1 होना था, उसको भी रद्द कर दिया गया है, उसको भी रद्द कर दिया गया है।
ठीक है ना। तो इसको, इस नोटिस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो एक तरह से जितने भी छात्रों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर पार्ट लिया है, हिस्सा लिया है, उनकी ये जीत है। अब आपको एक काम और करना है, आप लोग करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की संख्या में सजेशन दीजिए रेलवे को, क्लियर वर्ड्स में क्लियर बातें कहें, ताकि इन्हें समझ में आए कि कैसे रिजल्ट को फ्रेम करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।